हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक पॉडकास्ट के अंदर। आज जो शख्स हमारे साथ में है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उनसे हमने जिंदगी जीनी सीखी। द मैन विद गोल्डन हार्ट। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको सही समझाता है, जिनको आप देख के सीखते हो, बड़े बनते हो। उनको सब जानते थे मोबाइल किंग के नाम से। आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करा। इतने अच्छे अच्छे टीवीज, एलईडी या फिर 100 इंचेस के टीवी जहाँ पे उनके पास ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बिजनेस बिल्ड करना, अच्छे बुरे दिन, यारी दोस्ती। तो जब आपके पॉडकास्ट में जब कोई ऐसा इंसान आके बैठता है तो आपको खुद फील होता है कि आप उनसे क्या बातें करेंगे। तो आज पॉडकास्ट नहीं है, बस ब्लेसिंग्स लेने बैठा हूँ बड़े भाई से। वेलकम दीपक भैया। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू आज फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, आपने बुलाया। 1 साल लगा आपको आने में बट आपने टाइम दिया, चलो ठीक है। कैसा लगा आपको आके? वेरी गुड यार, वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। लेट्स सी क्या होता है आज। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना आपसे तो शायद बात करने में मैं खुद नर्वस होऊंगा, क्योंकि आपको देख के हम बड़े हुए इतने साल से। पहले मैं ना आना चाहता हूँ अपना अपने बिजनेस का स्टार्ट कहाँ से करा, जिसकी वजह से आपका एक नाम है, आज आपको जानते हैं। कनेक्शंस की स्पेलिंग, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है आज। आप प्लीज स्टार्ट करें, आप बिजनेस की बताइए। स्टार्टिंग क्या हुई यार? आई स्टार्ट माय बिजनेस एट द एज ऑफ 17 व्हेन आई जस्ट क्रॉस्ड 12th। ओके। मैंने 12th के एग्जाम्स दिए, अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, तो आई स्टार्टेड माय बिजनेस। मैंने एक इंपोर्ट हम करते थे, गारमेंट्स इंपोर्ट करते थे। माय चाचू, हम लोग थाईलैंड से इंपोर्ट करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे उस वक्त। तो मैंने वहाँ से अपना शुरू किया एट द एज ऑफ 17। उसके बाद कुछ ऐसे लॉसेस हो गए एट द एज ऑफ 18 ओनली। और उसके बाद आप लगा के चलो कुछ ऐसे लॉसेस हो गए, तो मेरा मोबाइल्स में बड़ा इंटरेस्ट होता था शुरू से ही। मोबाइल रखने में मैं ट्यूशन जाता था तो भी मोबाइल लेके जाता था। तो बस पापा सारे फ्रेंड्स ने बोला ऐसे ऐसे इसको मोबाइल शॉप खोल दो, इसको मोबाइल शॉप। हमारे बिल्कुल मेरे बिल्कुल जहाँ मेरी शॉप स्टोर है अभी, जी। उसके नेक्स्ट डोर पे एक बहुत पॉपुलर मोबाइल का स्टोर है। अच्छा। तो मैंने बोला इसको भी खोल दो, इसका इंटरेस्ट तो है ही है, इसका सर्कल भी अच्छा है अभी से ही। तो बस ऐसे करते करते बस स्टोर खोल लिया। और वो लॉस इतने हो गए थे, यू वोंट बिलीव कि हमने एक बहुत ही मैंने लो लेवल से, मेरे घर के बाहर बरांडा था, उसमें पापा का ऑफिस था, उसको हाफ किया, हाफ हाफ में मैंने अपनी शॉप खोली, हाफ में पापा का ऑफिस। तो ऐसे एक बहुत ही छोटे स्केल से मैंने काम शुरू किया, जिसमें पहले दिन शायद मेरी 6,200 रुपीज़ की सेल हुई थी। फर्स्ट डे? फर्स्ट डे। अरे उसमें वाह। हमने पैसे कैसे जोड़े मैं आपको बताऊं। मैं एट दैट टाइम आइडिया लॉन्च हुआ था। जी। आइडिया पोस्टपेड लॉन्च हुआ था, प्रीपेड पोस्टपेड। तो मैं घर घर दुकान दुकान जाके आइडिया के पोस्टपेड नंबर्स बेचता था। तो ऐसे भी दिन देखे हमने। Okay. और उसके बाद 5,000 रुपीज़ मम्मा ने दिए, उसको मैं कूपन्स लेके आया था, कूपन्स चलते थे। हाँ। और कुछ पैसे मैंने आइडिया पोस्टपेड बेच के कमाए। 2 फोन्स पापा ने डलवाए, तब 3310, 3310, 3315 आता था, बड़ा पॉपुलर होता था। तो ऐसे ही इतने छोटे स्केल से मैंने काम शुरू किया, और वो काम को करते करते बस मेहनत करते गए करते गए करते गए, और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आपके साथ बैठे हैं। वाह, बढ़िया। जब मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जो लॉसेस होते हैं फैमिली के, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होते हैं। कभी कभी लड़का स्टैंड हो जाता है, कभी लड़की स्टैंड हो जाती है। उस दौरान एक लड़के का माइंडसेट क्या होता है जो एक छोटी एज का 15 16 17 साल का है? आपने उस टाइम पे कैसे मैनेज करा इस लॉसेस के बाद? अपने फैमिली कैसे संभाली, फादर मदर को? लॉसेस तो नहीं यार, पापा थे उस वक्त। लॉसेस तो बिजनेस में हर एक के अप डाउन तो चलते जी। हैं, ठीक है। बट मेरे पास, मैं बहुत सोचता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं सोचता था कि मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, मुझे बाहर सेटल होना है। मेरे पास सब सपोर्ट था कि कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। एक मेरे भैया थे जो टैंक रोड से थे, तो वो कहते थे हम टैंक रोड में कुछ सेट कर लेंगे। तो बस कुछ हुआ नहीं। और मुझे एक नफरत थी दुकानदारी से, स्कूल टाइम से मुझे शॉप कीपिंग से नफरत थी। मुझे कुछ भी कर लूंगा, मैं शॉप कीपिंग नहीं कर सकता। और वही मिला। और वही मिला। ओके। और ऐसा मेरे साथ होता है, जिस जिस चीज को मैं चाहता हूँ मेरे साथ नहीं आए ना हो, वो होती है। ऐसा होता है मेरे साथ ठीक अक्सर। है। और आपने एक बात बड़ी अच्छी होती है, कनेक्शंस नाम के साथ। जी भैया। तो मेरा शुरू से वो था कि यार कैसे, हाउ वी कनेक्ट पीपल विद अस। कोई कनेक्शन नाम आया कि कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, ठीक है। हमें कनेक्शन बनाने हैं लोगों से। Okay. तो वो करते करते फिर किसी ने सजेस्ट किया CTI और तो कॉमन है, एक्स कैपिटल, ये ऐसे करते करते। हाँ, वो बहुत डिफरेंट नाम है वो। हाँ, कनेक्शन। फिर हमारा जो नाम की स्पेलिंग है वो CONNE, फिर एक्स कैपिटल IONS। तो ये ऐसे नाम पड़ा इसका। तो उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते गए, चलते गए। मेहनत ऐसी थी कि यू वोंट बिलीव कि एक फ़ोन भी स्टॉक में रखने के पैसे नहीं होते थे। कस्टमर आता था, हम उससे एडवांस पकड़ते थे। मैं ऑटो से, या उस वक्त मेरे पास एक 2 व्हीलर होता था पापा का, उससे हम लोग जाते थे और ये सब लेके, एक फ़ोन लेके, जहाँ भी जैसे नोकिया प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट था, या और जो मेरे सोर्सेज थे, वहाँ से हम एक एक फ़ोन ला के कस्टमर को देते थे। तो एट दैट टाइम शॉप बंद करके जाते थे, शॉप बंद करके आते, तब मैं अकेला ही होता था।
तो बहुत ही स्मॉल स्केल से काम शुरू किया, बहुत ही स्मॉल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते मोक्ष, आपने तो हमेशा मुझे बड़ा बड़ा ही देखा है। ऑब्वियसली आप मैंने शोरूम ही देखा ऑलवेज। हाँ, तो जब मैंने शुरू किया था तो हम बहुत छोटे थे। मेरा एक दोस्त है नितिन, हम लोग शाम को आते थे, मैं कूलर लगा के अपनी शॉप पे आके बैठता था, तो हम शॉप, वो शाम को आता था मेरे पास और हम दोनों शॉप के बाहर बैठते थे। मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं 24 ईयर्स बैक, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। तो ही वॉज द पर्सन, हम लोग दोस्त, हम शाम को ऐसे बाहर कुर्सी डाल के बैठते थे, पानी का छिड़काव करते थे, थोड़ा ठंडक होती थी, और ऐसे मतलब ऐसे हमने काम किया। तो हार्ड टाइम है, बट हाँ मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और आज पहुंचे हैं, माता रानी की कृपा है पूरी। पूरा विश्वास रखा, पूरी डेडिकेशन से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। एक टाइम में मोबाइल में बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया, सेकंड हैंड में बहुत नाम कमाया, सारे हाई एंड फोन सिर्फ हमारे पास होते थे, वर्तू सिर्फ हम बेचते थे, और आज हम टीवीज में अपना नाम कमा रहे हैं। जबरदस्त। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम शोरूम आया था तो मेरे को लगा था वाह, वहाँ पे मार्शल्स भी हैं बहुत सारे स्टॉक में, ये नहीं कि रख दिया। आईफोन्स की कोई वैरायटी में कोई कमी नहीं है, बहुत सारी है, जैक मार्टिन है, टीवीज के पैनल है, वो मतलब मजा आता है वहाँ पे आके। जब आप आज उस सीट पे बैठते हो, रोज आप अपनी दुकान पे जाते हो, आज फील क्या आता है, क्या फील होता है? यार ऑब्वियसली फील बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये इसको गद्दी कहते हैं हाँ जी। जो बनाई गई है। मेरे को जो बहुत पुराने कस्टमर्स हैं वो आके मेरे कई बार मेरे लड़कों को बोलते हैं कि तुम तो सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच पे बैठे हो, हमने उसको पूरा मेहनत करते देखा है, हमने उसको कहाँ से कहाँ उठते देखा है। तो बहुत मेहनत लगती है यार। ये जहाँ कुछ भी इंसान को बनना है, वो मैं हूँ, वो कोई भी हो, जी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या तो फिर आप सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हो, हाँ जी, या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। भैया मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने एक मोबाइल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया, लॉयल कस्टमर्स कमाए, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, आप चीजें देने के बाद रिस्पॉन्सिबल पूरे होते हो, खराब है रख जाओ वापस ले जाओ, मैंने आपकी डीलिंग देखी है। टीवीज के अंदर आपका बहुत बड़ा नाम हुआ, आपने ब्रांड्स को बीट करा, ऐसी चीजें बेची, और आप क्या चीज क्या क्वालिटी बेचा हमें पता है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? यार उसकी शुरुआत हुई थी यार, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। मुझे लगता नहीं था कभी मैं टीवी बेच सकता हूँ। तो और वो भी ऐसे। हाँ, तो एक अपने भाई थे, तो आज मुझे पता था वो टीवी बेचते हैं, ठीक है। और मैंने उनसे टीवी मांगा। तो जब उनसे टीवी मांगा तो मेरे बहुत खास थे, बहुत ही खास। तो जब उन्होंने मुझे वो टीवी का दिया और मुझे उसका मार्जिन पता लगा, तो मैंने कहा यार ये अपने अपने साथ ही ऐसा होता है। तो ऐसे करते करते फिर मैंने वो टीवी डायरेक्ट मंगवाया। ओके। तो वो शुरू से मेरी एक आदत है, मेरी ना शुरू से ही क्लाइंटेज मोबाइल के अंदर भी हो या वैसे भी हो, शुरू से एलीट हुई। ठीक है। मैंने कभी MI का, रियलमी का, इन सब का, ओप्पो का कभी फोन नहीं बेचा। मेरे पास सिर्फ सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, ये सिर्फ हैंड फोन ही बेचे। उसी में अपना शुरू से नाम बनाया। अगर मैं सेकंड हैंड भी बेचता हूँ तो सारा हैंड क्वालिटी, ठीक है, टॉप एंड मॉडल। ठीक है। तो ऐसे ही मेरा टीवीज में था। तो ठीक है, टीवी स्टार्ट किए, एक भाई था हमारा जिसने सपोर्ट किया, हमने डेमोज लगाए सारे, घर से शुरुआत किया। मैं पीछे कमरे में रहता था, और आगे मैंने स्टोर पे, वो धीरे धीरे फिर वो स्टॉक बढ़ता गया, वो जगह घर की कवर होने लग गई। फिर हमने घर शिफ्ट किया, थोड़ा बड़ा घर लिया। वाह। और तब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा बेटा था 4 साल का, और ऐसे बस टीवी की शुरुआत हुई। फिर टीवीज में भी अब एक ही सोचती थी, भाई बेचना है तो हैंड क्वालिटी बेचना है, टॉप एंड क्वालिटी बेचना है, लो क्वालिटी नहीं बेचना। आज भी बहुत है, हमें लोग कहते हैं कि हम आपके पास आते हैं सर, आपका टीवी महंगा है, मार्केट से महंगा है जी, बट उनको हम कहते हैं कि आप जाओ और एक्सप्लोर करके आओ। ये चीज़ों का डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं, आप जाओ, सामने जाओ, एक्सप्लोर करो। हम अपने कस्टमर्स को हमारे स्टोर से बहुत ही कम डिस्टेंस पे, विजय सेल्स, क्रोमा, सब कुछ है, हम वहाँ भेजते हैं कि आप जाओ, एक्सप्लोर करो, आप सारे ब्रांड्स के साथ एक्सप्लोर करो, फिर आप हमसे आके लेना। आपने हमारा डेमो ले लिया, हम आपको कह नहीं रहे कि आप अभी लो, अभी फाइनल करके जाओ, आप जाओ, एक्सप्लोर करो, उसके बाद अच्छा है। एंड बिलीव मी, मतलब हमें बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिलता है टीवीज के अंदर आज के डेट में, और इतना विश्वास लोग हम पर दिखाते हैं कि पैन इंडिया से लोग हमारे अकाउंट में बस पैसे डालते जाते हैं कि आप टीवी भेज दो। ये पीपल डोंट नो मी, आई डोंट नो देम। बस एक हैंडलिंग है, हम सोशल मीडिया में आए और ये हैंडलिंग बनी, और इतना विश्वास आज लोग दिखाते हैं हमको। हम क्या दिखाएंगे, हम तो देखो बाद में जब सर्विस देंगे तब हमारा विश्वास बनेगा। सही बात है। बट अभी जो लोग हम पे विश्वास अपना दिखा रहा है, वो हेड्स ऑफ है उनको, कि जो इतना विश्वास दिखाते हैं, पैसा डालते जाते हैं। और पैसा ऐसा भी नहीं है कि 2000 4000 होता है। हाँ, लोगों की इंक्वायरीज होती है कि हम पैसा क्यों डालें, हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है। बट वो लोग भी हैं जो लाखों रुपए हमारे अकाउंट में डाल देते हैं कि आप टीवी भेज देना। 8 to 10 वर्किंग डेज भी कभी कभार लग जाते हैं उनके पास टीवी पहुंचने में। और पैन इंडिया ओके। मतलब हम लेह लद्दाख टीवी डिलीवर कर चुके हैं, हम कश्मीर टीवी, हम पोर्ट ब्लेयर टीवी डिलीवर कर चुके हैं। पोर्ट ब्लेयर तो एक कस्टमर थे हमारे पास, हस्बैंड वाइफ, बहुत रिस्पेक्टफुल थे। वो पोर्ट ब्लेयर से हमारे पास फ्लाइट करके आए और हमसे टीवी लेके गए। ऐसे हम लोग बहुत हैरान होते हैं
कि जब लोग हमारे पास नासिक, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, जोधपुर, उदयपुर से लोग फ्लाइट करके आते हैं सिर्फ टीवी से। तो बहुत ही हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है, बहुत प्राउड फील होता है अपने आप सही बात है। और बस ये सब चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मैंने बताया ना सब कुछ मेहनत है। मेरा एक सवाल है, हाँ। आप बहुत टाइम से इस पे बिल्ड हो चुके थे, आप सोशल मीडिया पे इतने लेट क्यों आए? ये क्यों था? मुझे पता नहीं तो और अगर लेट आए तो आपने 100 के भी कंप्लीट कर दिए वो हिट मार दिया वहां पे, ये कैसे हुआ? यार सोशल मीडिया पे कब में था ही नहीं। अभी आज भी मैं अपना पर्सनल अकाउंट खोलूंगा तो उसमें 500 फॉलोअर्स भी नहीं है। ठीक है। तो बस ये था कि पहले किसी और को प्रमोट करते थे, पहले किसी और का साथ देते थे, किसी और को बढ़ावा देते थे। फिर जब अपने पे आया तो काम बहुत, मोबाइल का काम ना मार्केट में बहुत मंदा हो चुका है। जी। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज वेरी लेस, 0.5% का मार्जिन है मोबाइल इंडस्ट्री में। हम 20-20, 24-24 साल पुराने जितने मोबाइल वाले हैं, हम सब ने धीरे धीरे मोबाइल के काम को वाइंड अप करके उसको डाइवर्ट कर दिया। बहुत बड़े बड़े नाम है दिल्ली शहर में या दिल्ली से बाहर भी, हम सब ने स्टेप उठाया, उसको डाइवर्ट किया कि कोई प्रॉपर्टीज में चला गया, कोई कंस्ट्रक्शन में चला गया, कोई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में चला गया। हमने टीवीज चुना, टीवीज, होम थिएटर्स, म्यूजिक सिस्टम, सीसीटीवी, एयर कंडीशन सब होता है हमारे पास। बट ये था कि सोशल मीडिया पे आए, मेहनत कर रहे थे, उससे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा। सही बात है। और उसके बाद उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अपनी वीडियोस की, फिर हमने स्टोर नया बिल्ड किया। और स्टोर नया बिल्ड करने के बाद माता रानी की ऐसी कृपा हुई, बस उसके बाद पीछे अभी तक तो मुड़ के नहीं देखा। एंड भैया उसके लिए कांग्रेचुलेशंस, आपने भी हाल ही में 100 के कंप्लीट करे हैं। Thank you. बहुत प्यार मिल रहा है आपको, बहुत प्यार मिल रहा है। जस्ट 1.5 यानी 1.25 साल में हम लोगों ने हाँ। 100 के कंप्लीट किया है। और भैया उसमें कितने स्वीट लगते हो। मतलब आपका जो काम बिहेवियर है, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आपको मैं आई थिंक 15 साल से देख रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी एज अ टी सेम है। काम, आपके पास पैसे हैं, आपके पास रुतबा है, आपके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इतने यार हैं, आप एक ओनर अच्छा बिल्ड कर चुके हो। आपने ना कभी आपका वो रूह नहीं छोड़ी आपने, मतलब आपका नेचर वैसे ही है। भाई यही तो साथ जाएगी, पैसे थोड़ी एग्जैक्टली। बट ना मेरे साथ ऐसे कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने तरक्की करी, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, बट उनके आज हाव भाव बहुत अलग है, बहुत अलग है। फ्री है बट फोन नहीं उठा रहे हैं। आप ऑलवेज एक कॉल पे, हाँ मोक्ष। मैं आपको बताता हूँ क्या है मोक्ष, कि जैसे अभी आपने बताया पैसा है, तो जी। पैसा ना साथ लेके आए थे हम, ना सही साथ बात। जाएगा। जरूरी बहुत है, हर इंसान की जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है फॉर लिविंग लाइफ। बट साथ जाएगा आपका व्यवहार, साथ जाएंगे आपके कर्म। ठीक है, अब किसी की नज़रों में आज हम बुरे भी हैं और बहुतों की नज़रों में हम अच्छे भी हैं। एक तरफ है, एक टाइम ऐसा आया जब बहुत बहुत नफरत मिली मुझे, मेरे घर से ही, मेरे अपनों से ही बहुत नफरत मिली, जो शायद सबसे खास थे। सबने छोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, कि काम मंदा होता गया, पैसे की कमी होती गई, आप उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और तो सबसे पहले मेरा मानना है यार कि जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले अपने छोड़ते हैं। दोस्त रिश्तेदार बाद में होते हैं, सबसे पहले जो छोड़ने की शुरुआत हो जाती है वो आपके अपनों से होती है। तो वो सारी चीज़ें जिंदगी में आई, तो पैसे की अहमियत समझ में आई कि भाई पैसा बहुत जरूरी है। फिर और मेहनत करनी शुरू की, फिर सोशल मीडिया पे आए, और सोशल मीडिया पे आए जब हमारी एक रील वायरल हुई, तो जब वो रील वायरल हुई, मोस्ट यू वोंट बिलीव कि वो था हमारा टर्निंग पॉइंट जिंदगी। सडन हाँ, मतलब एक कस्टमर आया मेरे पास 86 इंचेस के लिए फ्रॉम गुड़गांव। वो आए, उन्होंने टीवी भी नहीं देखा, उन्होंने कभी हम आपकी रील्स देखते हैं, आप बस वो 86 इंचेस घर भिजवा दें। वाह। तो उन्होंने भी नया नया घर बनाया था, एंड दे शो फुल फेथ ऑन मी। और फिर वो गाड़ी में चले गए थे, मैंने लड़के को बुलाया, उनको बुलाया एक रील तो बनाने। वो रील बनाई हमने, और कोई हमने उसमें गिफ्ट नहीं ऑफर किया, नहीं तो उस वक्त क्या चल रहा था, आज से 1.5 साल पहले सिर्फ गिफ्ट, जो गिफ्ट बांट रहा है गिव अवे। ठीक है, मतलब घड़ियां 200 रुपए की लोग घड़ियां बांट रहे हैं, बट वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है। तो उस रील में हमने उनको बहुत अच्छी डील दी, और वो आए और रील बनाई, और वो रील ऐसी वायरल हुई कि हमें एक दिन में हमारे पास 24,000 फॉलोअर ऐड हुए इन अ सिंगल डे। तो यू वोंट बिलीव, एक दिन में 24,000 फॉलोअर्स। मेरा बेटा और मैं, हम स्लाइड करते, पापा 1000 ये क्या हो रहा है? 1000 ये हो क्या रहा है पापा? मतलब वो मेरा बेटा है, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, बट ही इज वेरी शाय, वेरी शार्प। और तो वो भी मेरे साथ बैठा हुआ कि पापा ये हो क्या रहा है? तो हम भी, और सारा दिन इतनी कॉल्स थी कि हम एक बार शाम हो गई थी, हम थक गए थे कि बस भाई अब और कॉल भी नहीं उठा सकते। तो वो उस पर मेरे अप्रॉक्स 35,000 लाइक्स हैं, आज वो 2 मिलियन क्रॉस कर गई है मेरी वो रील। और उसके बाद फिर एक 2 रील्स और थी जो हमारी 1 मिलियन और क्रॉस करी। और फिर बस प्यार मिलता गया, मेहनत करते गए, प्यार मिलता गया, मेहनत करते गए। और फिर साइजेस हमारा वही था कि हमें सिर्फ बड़े साइजेस, जो कोई नहीं बेचता, शुरू से है, जो कोई नहीं करता ना, वो मुझे करना है। वाह। तो वो 86 इंचेस, 100 इंचेस जो लोग डरते हैं बेचने में, वो हम खुलेआम बेचते हैं। आज हमारी यूएसपी 86 इंचेस है।
ऑलवेज अवेलेबल। ऑलवेज एज कोई कितना भी आया, अभी मेरे पास आएगा कोई कि भैया मुझे 5 पीस 10 पीस 86 दे दो, तो मेरे पास सब रेडी होता है। 100 इंचेस लेने आएगा तो मेरे पास रेडी होता है। ठीक है। अभी 86 इंचेस हमने मुंबई थाने 17th फ्लोर पे इंस्टॉल किया, तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि कान पकड़ लेते हैं हम कि बहुत मुश्किल है, जब तक 100 इंचेस इंस्टॉल होकर हमारे पास पिक्चर नहीं आ जाती तब तक हमारी सांसें अटकी रहती है। हाँ। 8 से 10 लोगों की टीम जाती है हमारी, कभी किसी का 4th फ्लोर पे चढ़ रहा है दिल्ली में, हम्म। कभी किसी का 3rd फ्लोर पे है, क्योंकि सीढ़ियों से जाता नहीं, तो प्रॉपर लेबर आती है, रस्सों से चढ़ा के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इट्स अ टफ जॉब जो हम करते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, और शायद तभी यहाँ पर है। बट इसका अमाउंट क्या होता है, मतलब ये रोज चेंज होता है या फिर पर्टिकुलर वही होता है 86 के 100 इंचेस का? नहीं, 86 100 इंचेस हमारे पास फिक्स है। हम्म। और हम डेली, जैसे हम समर सेल कभी ले आते हैं, कभी वीकेंड सेल कोई ले आते हैं, कभी हम कोई गिफ्ट अच्छा ऑफर कर देते हैं, कभी साउंड बार ऑफर करते हैं। अच्छा। अभी आजकल हमने एक फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, तो वही चलते रहता है। अलग अलग स्कीम्स डेज पे अलग अलग आती रहती है। कभी कभार होता है कि कस्टमर को गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट से बोर हो जाता है, भैया ये तो हमारे पास है, सर ये तो हमारे पास है, तो हम लोगों ने इस बार फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया जो हमारा बहुत अच्छा हिट मारा। ओके। तो टीवीज के अंदर साउंड बार हमने कॉम्बो ऑफर्स निकाली, व्हिच आर डूइंग वेरी गुड, मतलब अच्छा चल रहा है। अफोर्डेबल है किसी के लिए भी। हाँ यार, बहुत अफोर्डेबल है। कस्टमर्स है हम हम कस्टमर्स हैं। बहुत अफोर्डेबल है। जो टीवी मार्केट में 3,24,000 या 3.5 लाख का है, तो हमारे पास 1 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। और क्वालिटी टॉप एंड है, मतलब आप लगाओ जो 86 इंचेस का कस्टमर ले रहा है, ऑब्वियसली वो बड़ा कस्टमर है जी। तो हम अपनी हर रील में बोलते हैं आप आओ, चीजें देखो, एक्सप्लोर करो, पूरा एक्सपीरियंस करो। क्योंकि टीवी ऐसे तो नहीं ना मेरी बातों में आके या मैं बेवकूफ बना दूंगा आपको। सही बात है। अपनी आंखों से देखिएगा, आप पूरे अच्छे से देखो, एक एक चीज हम कस्टमर के हाथ में ही मोड़ देते हैं कि जो आपने चलाना आप चलाओ, आप पूरा एक्सप्लोर करो, फिर हमसे चीज लो। हम कभी नहीं कहते कि आप आए हो तो आपको आप लेके ही जाओ। आप आए हो भैया, आप अपनी मर्जी से लेके जाओगे, आप पूरी अपनी, जब आपकी तसल्ली होगी आप तब हमसे लो। तो ये चलता है ना, तो कस्टमर का वो मतलब हमारा जो विश्वास है वो और बिल्ड होता है। राइट। फिर हम पैन इंडिया इंस्टॉलेशन कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ में ही है वो। हाँ, कहीं भी टीवी जा रहा है हमारा पैन इंडिया, चाहे हैदराबाद जा रहा है, नासिक जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है पैन इंडिया, हम इंस्टॉलेशन कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। वॉल माउंट, टेबल माउंट, ये तो सब देते ही, बट इंस्टॉलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। उससे कस्टमर को एक हमारा फेथ डेवलप होता है कि हाँ हमारी टीम अगर वहाँ आ सकती है तो सर्विस के लिए भी हम आ सकते हैं। क्योंकि कंसर्न रहता है कि सर हम नॉन ब्रांड टीवी ले रहे हैं आपसे, हम इतना महंगा टीवी ले रहे हैं आपसे, तो हमें सर्विस कैसे मिलेगी? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि यार देखो मेरी टीम आपके पास पहुंच रही है इंस्टॉलेशन, राइट, मेरी सर्विस की टीम नहीं पहुंच रही। यू हैव, मतलब आपको मेरे पे फेथ दिखाना पड़ेगा। और मेरा कंसर्न है मैं कितना भी लॉस बेयर कर देता हूं, राइट, मेरे कस्टमर को सर्विस मिलनी चाहिए, मैं पीछे नहीं हटता कभी भी सर्विस है। सही बात ये है। जिनको मैं सर्विस दे रहा हूँ उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि हाँ मैं उनको सर्विस देता हूँ। हाँ कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हम बिजी हैं, सामने वाला कस्टमर कहता है हमने 2 बार फोन कर लिया उठाया नहीं, होता है, बिजी शेड्यूल होता है, सारा दिन काम बिजी होता है, पब्लिक डीलिंग है, कॉलिंग है, मैसेजेस है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया शूट्स है, सही है, तो मिस हो जाता है। तो बट हाँ कस्टमर को पता है कि मिस हो जाता है, तो वो भी कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ चलते हैं। राइट। और जिनको सर्विस दे रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं। जैसे आप बहुत प्योर हो अपने बिजनेस को लेकर, जो आपके रील्स में आप दिखा रहे हो, आप वो बेच रहे हो और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, नो डाउट। बट यही सेम चीज बाकी जगह चल रही है, जहाँ पे दिखाया कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, गलत अमाउंट बताया जा रहा है, उसका बेचने के बाद हाथ खड़े कर लेते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कुछ लोग तो बड़े मुश्किल से पैसे जोड़ के जाते होंगे ना। हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका है। ठीक है, बट वो किसी वजह से अगर पागल बना रहे हैं वो ठीक नहीं है ना। ये तो जो पागल बनने जा रहे हैं उनका क्या कर सकते हैं? देखो ये भी तो है, अगर कोई पागल बनना चाहता है हाँ, तो उसको कोई भी रोक सकता है। कोई हमारे बारे में भी ये सेम वर्ड यूज करते हैं, हो सकता है। करते हैं भाई, क्या करते हैं? हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका है, उनको यही तरीका है, वो अपने तरीके में खुश है। अपने लिए, हमारे लिए कस्टमर मैटर करता है। ये कस्टमर को चीज दो, अच्छी दो। सही बात है। एक रतन टाटा जी का एक कोट था, मैंने पढ़ा था, हाँ, कि सस्ता बेचोगे तो सारी सब हमेशा परेशान रहोगे, क्वालिटी बेचोगे तो आप भी खुश, आपका कस्टमर भी खुश। बहुत सही बात है। तो वही मैं करता हूँ। मुझे सिर्फ क्वालिटी देनी है अपने कस्टमर से, सस्ता नहीं देना मुझे। सस्ते बेचने वाले बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ क्वालिटी बेचनी है। कस्टमर, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। वो पैसे खर्च रहा है, हम पे विश्वास कर रहा है, वो 100%। हमारे पास एम्पल ऑफ रिकमेंडेशन आती है। जो कस्टमर एक बार टीवी लेके गया ना, वो रिपीट आता है, वो आगे रेकमेंड करता है। ये हमारी जीत। और ईएमआईज के सबकी चीज के ऑप्शंस भी हैं। हाँ, सारी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस हैं। क्रेडिट कार्ड पे ईएमआईज, बजाज फिनसर्व, वो सारी ऑप्शन है। बट आज की डेट में कस्टमर मैक्सिमम यूपीआई और कैश प्रेफर करता है, वो ज्यादा मैक्सिमम यूपीआई रहता है आज की डेट में। नाइस। सब चलता है। मेरे को ना आपसे ये पूछना है कि आप इतना बिजी शेड्यूल आपका रहा, 17 साल की एज में आपने स्टार्ट करा, कभी आपको वक्त अपने लिए मिला? कभी प्यार हुआ जिंदगी में? शादी हुई या फिर उससे पहले आपकी लाइफ कैसी रही? थोड़ा सा पर्सनल जानना चाहूंगा, जितने आप स्वीट हो। एक मतलब हाँ मैं बता दीपक भैया कैसे
क्या आपके अकॉर्डिंग, आपके नजरिए से कैसा होता प्यार आपका? गुस्सा भी बहुत है मेरे, ऐसा नहीं है। हमने देखा महाराज, हमने देखा है, गुस्सा भी देखा है, बट अब वो तो चलो हर किसी के अंदर होता है, आपका बहुत नास वाला है, हमें पता है, बट ना एक आपको टाइम मिला कभी अपने लिए, प्यार के लिए, या फिर? मैंने काम स्टार्ट किया था और वही मैंने बताया 17-18 में काम शुरू कर लिया था। 19-20 साल में प्यार तो बचपन में हो गया था, स्कूल टाइम में भी हो गया था। तो बट वो फरमान नहीं हुआ, उसको कहते हैं फरमान, नहीं हुआ। बट उस जमाने में था भी नहीं ऐसा। हाँ ठीक है। था नहीं। तो बट फिर जब प्यार हुआ तो वो अच्छा हुआ, तो उसी से शादी हुई वाह। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है। अच्छा, ऐसे ही रहोगे, क्योंकि ना हम जैसे लोग आपसे सीखते हैं और आप सिखा ही रहे हो। बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है और दिखाती भी है। जब दिखाती है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि कौन से, देखो मैं बताता हूँ, हर आपके भी लाइफ में होगा जी, बुरा वक्त आता है, कौन साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा। सही बात है। ठीक है, मजे लेने वाले बहुत है, आपके मुंह पे आपके हैं, पीठ पीछे आपके जाते ही वो आपकी बातें करते हैं। ये तो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है, सही बात बहुत है। बड़ा ट्रेंड है। सोशल मीडिया ने सब खराब, जितना ये इंस्टाग्राम ने सारी दुनिया पब्लिक खराब कर दी है। झूठी दुनिया, मैं कहता हूँ सिर्फ दिखावे की दुनिया, कोई भी असली चेहरा है ही नहीं। सही बात है, है ही। नकाब ही नकाब। बहुत मुश्किल से, मतलब आप चिराग लेके ढूंढोगे तो आपको एक चेहरा मिलता है जो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपके बारे में सोचता है। मेरी जिंदगी में भी आए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने साथ दिया मेरा ऐसे बुरे वक्त। मेरा अगला क्वेश्चन ही था ये, आप अपने आप आ गए। प्लीज प्लीज बताओ बताओ। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसी है यारी दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है, क्या यार। दोस्ती है ही नहीं यार, मतलब क्या था कि एक किसी और का सर्कल बनाते बनाते मेंटेन करते करते मेरी जितनी बातचीत थी, मेरी यारी थी, मेरे दोस्त थे, वो सब बिछड़ गए, क्योंकि अपने लिए टाइम ही नहीं था। घर जाते थे पता चलता अब यहाँ जाना है, घर जाते थे पता चलता वहां जाना है, फिर सुबह काम पे आना ही आना। राइट, सही है। काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो अपने लिए अपने दोस्तों के लिए समय नहीं था, दोस्त छूटते गए। और जब वो इंसान छूटा, वो वही सारा जो सर्कल था वो भी छूटा, क्योंकि सारा सर्कल सामने वाले का था, तो वो सर्कल भी छूटा। पर उस दौरान मेरी जिंदगी में कुछ लोग आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा, मतलब बिल्कुल मेरे को, मतलब अगर वो ना होते शायद तो मैं आज यहाँ ना होता। उन्होंने कैसे संभाला मुझे, अपना परिवार बनाया मुझे, तो थैंक यू सो मच। भारत भैया, निखिल, राजन भैया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं तो जिन्होंने मेरे को बिल्कुल हद तक, मेरा बचपन का दोस्त है मोहित, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को बिल्कुल संभाला। वाह, ये होता है जिंदगी में, सब कुछ होता है। ब्लेस्ड फील होता है ना उस टाइम पे कितना, जब होता है यार। देखो दोस्त जिंदगी में जरूर होनी चाहिए, हालांकि ऐसा भी है शाम होती है, आपका मन करता है कि दोस्तों के साथ जाओ या कहीं होता है, तो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास एक भी नहीं होता जिसको मैं फोन करूँ कि आ जा। तो इन दौरान ये कुछ एक ग्रुप बना, हमारा एक ग्रुप बना, तो हम अभी हफ्ते में 1 दिन बाहर जाते हैं, कारोबार पे जाते हैं, हम लोग डिनर पे जाते हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। वो हफ्ते में 1 दिन बहुत अच्छा निकलता है। राइट। कभी कभार हफ्ते में 2 दिन भी हो जाते हैं, तो चलता है यार। जिंदगी में दोस्त होने और अच्छे दोस्त होने बहुत जरूरी है, और होंगे भी। दोस्त खंजर खोपने वाले 100 होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। मेरे को ना 2 चीजें जाननी भैया, कि सपोज आप कस्टमर डील कर रहे हो, आप जो चीजें लेकर आ रहे हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी ने आपको आके ब्लेम करा हो कि आपने गलत चीज बेच दी? हाँ होता है यार, बिल्कुल होता है। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई चीज लेके गया, अब हमारी इंडस्ट्री में क्या है, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो सेम इंडस्ट्री में हैं, सेम काम कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी इंडस्ट्री में अगर मैंने कोई चीज कितने की बेची, सामने वाले को पता है तो ले आया, उसको उस चीज का गलत रेट दे दिया। कुछ लोगों ने ऐसे भी किया कि जैसे मेरे कस्टमर, मैंने उनको टैग कर दिया तो उनको अपनी वीडियोस भेजनी शुरू कर दी, अपने प्राइसेस भेजने शुरू कर दिए, ओके। गलत प्राइसेस भेजने शुरू कर दिए। बट होता है, हमारे पास आते हैं कुछ लोग, लड़ने भी आते हैं, फिर हम उनको समझाते हैं कि ये है, अगर आपको फिर भी लगे, आप जाओ क्रॉस चेक करो, फिर भी लगे तो ये आपके पैसे दो। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, लूटने के लिए नहीं बैठे यार, इंसान है, उसको जिंदगी कभी कहीं मिल जाए तो आंखें तो मिला सके, ऐसे काम तो ना करें यार। आप ऐसा काम करो कि आप कहीं जा रहे हो उससे आंखें ना मिला सको, नो पॉइंट, वो काम ही नहीं करना चाहिए। कुछ सीख है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सही बात है भैया, कई लोगों को लगता है बस वन टाइम खा लो। हाँ ऐसे हैं, बहुत सारे बहुत सही बात है। हमने कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दिया, हमारे लिए कस्टमर मैटर करता है, हमारी सर्विस मैटर करती है। मैं एक बात बताता हूँ मोक्ष, आपके भी शायद काम आएंगे, और जो मुझे सुन रहे हो शायद उनके भी बहुत काम आएंगे। प्लीज। जिंदगी में ना यार क्या है कि पैसा, देखो सबको पता है कि बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं गाइस, इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, इतना भी बहुत इंपॉर्टेंस पैसे को, ब्रांड्स को, दिखावे की दुनिया को मत दो, कुछ साथ नहीं जाएगा। आप इंसान कैसे हो वो साथ जाएगा, और आपके कर्म वो साथ जाएंगे। और मेरा जब कोई जाए ना यार, तो पीठ पीछे ना होना चाहिए। मेरी ना एक वो है तमन्ना है
कि जब मैं जाऊँ ना तो मेरे पीठ पीछे वो दुनिया होनी चाहिए। हर एक का अपना अपना शौक होता है। सही बात है। मेरा ये शौक है, ये मैं अपने कई बहुत खास लोगों को बोलता हूँ कि जब भी मैं जाऊँ तो यार मेरे को ऐसा कुछ करके जाना कि मेरे पीछे बहुत लोग हो। बट अभी 1 लाख फॉलोअर्स हुए हैं, जी अभी बहुत आगे जाना है। बट हाँ, ये लोग तो नहीं आएंगे। अगर मैं इनसे बहुत प्यार बनाऊंगा तो हो सकता है ये लोग भी आए। बट हाँ, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में कि जब मैं जाऊँ तो बहुत लोग आए। दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। हाँ, दिस इज माई मैनिफेस्टेशन। वाओ ये मेरा बचपन से एक ख्वाब है कि मुझे जब मैं जाऊँ तो मेरे पीछे बहुत लोग होने चाहिए। सही बात है। गूज बम्स। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं, बिकॉज मैंने आपको देखा है, पर्सनली मैं आपको जानता हूँ। आपसे मेरे को दो तीन चीजें पूछनी है जो सोशल मीडिया की वजह से अभी जो चल रहा है, एक लड़का लड़की बच्चों में बहुत छोटी एज के अंदर वो चीजें देखने को मिल रही है जो नहीं होना चाहिए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्योंकि सोशल मीडिया इफेक्टिव भी है और बहुत ज्यादा पॉइजन भी है। नहीं, मैं कहूँगा पॉइजन ज्यादा है। पॉइजन ज्यादा है। देखो, हमारा तो काम है, अगर आप सोशल मीडिया को काम की तरह लो तो बहुत अच्छा है। बट जो सोशल मीडिया का बुरा इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है या फैमिलीज पे पड़ रहा है, आपने देखा होगा कि डाइवोर्स की केस बढ़ती जा रही है, सही है। सेपरेशंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिजायर्स बढ़ चुकी हैं। एक दूसरे को देख देख के आपकी ख्वाहिशें बहुत बढ़ती जा रही ठीक है। हैं। आदमी को अपने हमेशा चादर के हिसाब से पैर गुजारने चाहिए, सीखा हमने जी। बट वो अब रहा नहीं। दिखावे की दुनिया के चक्कर में घर खराब हो रहे हैं और बहुत हद तक हो रहे हैं। और रीजन सिर्फ सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू जितना मैंने स्टडी किया। और बस ये जितना दूर हो उतना अच्छा है, जितने जरूरत के लिए देख सको उतना देखो, और अपने बच्चों को जितना हो सकता है दूर रखो। भाई मेरे बेटे को बहुत सिलेंड्रिकल उसका स्पेक्स लग गई है, बहुत हैवी नंबर हो गया उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ फोन्स एंड ऑल। एंड ही इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड। बट वो ये कि कोविड के अंदर कई बच्चों उसका क्योंकि रूटीन सब बिगड़ गया, बच्चे फोन्स पे आ गए, आईपैड्स पे आ गए, तो बस वो अफेक्ट है बच्चों पे। बट हाँ, बच्चों को फोन से जितना हो सकता है दूर रखो, उनको और गैजेट्स ला के दो और उनको इन्वॉल्व करो, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। हमारे बच्चे अब सिर्फ घर में बैठ के रह गए हैं, हमने अपने बचपन में कभी घर बैठ के देखा ही नहीं। राइट। हम पार्क्स में क्रिकेट स्ट्रीट गेम्स होता था, और आज की डेट में बच्चे सिर्फ घर के हो गए। इवन भैया एक ही फोन, मतलब एक ही रूम में सबके फोन यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, प्ले स्टेशन, फोन्स, आईपैड, सब ये सब रह गया, खत्म हो गया बच्चों का जो एनवायरनमेंट था। क्योंकि बच्चा जो खुलता है ना, जो वास्ट होता है, जो उसका माइंड जो है वो वास्ट होता है, वो बाहर निकलता है, चीजें एक्सप्लोर करता है, अलग अलग एक्टिविटीज एक्सप्लोर करता है, डांस क्लास ज्वाइन कर रहा है, आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बहुत कुछ है बाहर, सही है। क्रिकेट ज्वाइन कर रहा है, फिर बाहर फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो चीजें एक्सप्लोर होती है, बच्चे का माइंड खुलता है। अब घर पे बैठा रहा है, वो रोज एक ही चीज टीवी पे देख रहा है, वो एक ही चीज, एक ही गेम्स खेल रहा है, एक ही सब कुछ खेल रहा है, बच्चे नहीं रहे, वो पुरानी वाली बातें नहीं रही। तो मैं चाहता हूँ, मैं और भी लोगों को कहूँगा कि जितना हो सकता है अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें। उनका जितना अच्छा सर्कल बनेगा उतने उनका माइंड वास्ट होगा, वो खुलेंगे और अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन हो, आपने एज अ प्रोड्यूसर गाने प्रोड्यूस करे, वो यार एक चैप्टर था, मेरे को उस पे बात करनी है। वो आपका एक्सपीरियंस था, अच्छा था, आपने पैसे लगाए गाने पे, आर्टिस्ट पे, वो आपने क्या सोच के करा या फिर वो आपको था कि करना चाहिए? नहीं करना था यार, मेरा एक भाई था, तो उसको बहुत बुरा वक्त शुरू हुआ। ठीक है। मैं बहुत क्लोज उससे, जब उसका बुरा वक्त शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने, आपको पता है पिन मारने वाले बड़े होते हैं, सही बात है, आज भी हमारा उतना ही प्यार है। और उसको जरूरत थी यार, उसके पास कोई था नहीं ऐसा। यू वोंट बिलीव, उस वक्त मेरे अकाउंट में, ही नोज कि मेरे सेविंग अकाउंट में 2,02,000 रुपये था, और मैंने उसको 2 लाख का चेक काट दिया। तू खड़े हो, तू वापस खड़े होगा तो फिर सब कुछ होगा, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। ठीक है, उसका वक्त आया, तो वहाँ से इसमें पड़े हम। मैं उसके साथ जाता था, उसके साथ देखता था कि हाँ उसके अंदर एक है, बट वो नई चीज़ें ठीक हुई। उसके साथ भी चलो वक्त होता है, वक्त लगेगा उसको, बट हाँ उसका वक्त भी आएगा, जिस दिन आएगा तो हम सब साथ ही होंगे। बट वो गाना बहुत अच्छा है, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट लोग बाकी रील्स में जा रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट को एक्सप्लोर नहीं करते। फिर ऐसा आप अपने आर्टिस्ट के इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जी, तो उसकी लिखावट बहुत अच्छी थी, उसके गाने बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। जो आपने गाना प्रोड्यूस करा उसका नाम क्या था भैया? मैंने बहुत, इसमें एक बेटिया था, पैग 11 नाल था, और 2-3 सॉन्ग्स थे जो हमने साथ में किए थे। 2-3 में तो मैंने भी शूट किया था। आप भी थे उसके अंदर, आप भी फीचर थे। हाँ, तो गाने का नाम पैग 11 नाल, गैग इन द स्काई। हाँ, एक वाह, पैग 11 वाह। नाल, एक बेटिया गाना जो बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया था हमने। बस वही है यार, मीडिया है, सोशल मीडिया है, कौन सी चीज चल रही है, आपको दिखने को कूड़ा भी बिक रहा है और छुपने को सोना भी दबा हुआ। तो बेटिया गाने में जो आपने वो आपका फर्स्ट परफॉर्म था लाइव का? नहीं, वो सेकंड था, पैग 11 नाल वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस।
बट गाइस प्लीज, मैं ना लिंक डालूंगा गाने में, देखना जिस तरह से भाई की एंट्री और वो पेपर फेंक रहा है ना ऐसे करके, वो लग नहीं रहा कि वो बंदा को पहली या दूसरी बार कर रहा है, वो बहुत प्रोफेशनल था भैया, बड़ा एरोगेंट सा लड़का, एक वो सीखा मेरे को तो बात नहीं करनी। दैट इज गुड भैया, गुड एक्ट। मजा आया अभी आपसे बात करके। और मेरे को ना एक चीज बता दो, अभी हाल फिलहाल अपने कस्टमर्स के लिए कोई ऐसे ऑफर्स या ऐसी कोई चीजें चेंजेस हैं ऐसे जो ऑफर्स हम रेगुलरली निकालते रहते हैं, वो हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को पता है अच्छी तरह। वो आपके पेज पे अपडेट होता है ऑलवेज? ठीक है, रेगुलरली हमारा, मतलब मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं आपको थोड़ा प्लीज। जब आप मेहनत करो किसी चीज के पीछे पड़ो तो पूरी शिद्दत से पड़ो गाइस, उसका रिजल्ट आता है। अगर आप एक चीज को पूरी शिद्दत से चाह रहे हो, पूरी शिद्दत से आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो, यू वोंट बिलीव, जब मैं सोशल मीडिया पे आया, जब मुझे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत प्यार दिया, मतलब इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस होते थे कि मेरे पापा रात को अगर मुझे 1-1:30 बजे 2 बजे मेरे रूम में आते थे, मैं तब आपके एसएमएस का जवाब दे रहा था, आपके टेक्स्ट का जवाब दे रहा था। वो सुबह 8 बजे मेरे कमरे में आते थे, मैं तो ऐसे आंखें बंद करके टेक्स्ट कर, आपके जो मैसेजेस आते थे कस्टमर की, इतनी इंक्वायरीज आती थी, मैं जवाब दे रहा था। पापा कहते कब सोता कब है तू? और इससे दिन के लिए पापा मेहनत कर रहे थे, आप क्यों सो? पूरी सोशल हैंडलिंग मैंने अकेले हैंडल करी है 1.25 साल टोटली। मतलब एडिटिंग तो हम करते नहीं, जो हम शूट करते हैं हम एज इट इज रॉ डाल देते हैं, देयर इज नो एडिटिंग हमारे, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं, ठीक है। और उसके बाद उसको डालना, उसको पोस्ट करना, उसकी टाइमिंग्स मेंटेन करना जी, फिर सारे रिप्लाईज, सारे कॉल्स के आंसर्स, और वो हमारी पूरी टीम है जो हैंडल करती है, जो कॉल्स के आंसर्स देती है, ये सब देती है। बट हाँ, जो सारी रिप्लाईज हैं वो कोशिश करता हूँ मैं खुद इंटरेक्ट करूँ अपने सारे कस्टमर्स के साथ, ठीक है, तो वो मैं खुद करता हूँ और मुझे बहुत रिस्पॉन्स आता है, बहुत प्यार मिलता है गाइस। थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यार देते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो। जो मैं ढूंढ रहा था, जो मेरे से बिल्कुल छिन गई थी, वो आप लोगों ने बहुत, एक टाइम आया था जब मेरे से बिल्कुल रिस्पेक्ट, प्यार मेरी जिंदगी से बिल्कुल चला गया था, तो मुझे, और ऊपर वाला बैठा है मेरी माँ, मैं झंडेवाली माता को बहुत मानता हूँ, मेरे दिन की शुरुआत ही उनसे होती है, जो मुझे फॉलो करते रहो उनको पता है। कुछ ऐसे मेरे फॉलोअर्स, ऐसे मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जिनका डेली मुझे उस पर रिवर्ट आते ही आता है, जो मैं सुबह अपना कोड डालता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, वो डेली रिवर्ट आता है। तो वो भी मुझे पता है कि वो भी रोज देखते हैं कि सुबह मेरी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्होंने हिम्मत दिया है कि ऐसे बैठे हैं, इस बुरे वक्त को भी फेस किया, बुरे काम, जब बुरा टाइम आया उसको भी फेस किया, आगे निकले हैं। और ये बात मैं गगन को भी कहता हूँ, ये अपने और भी फ्रेंड्स कहता हूँ, रुकना नहीं है, ये जिंदगी मिली है, कब चले जाना है पता भी नहीं। जितने स्ट्रेस से हम लोग जीते हैं, सही बात है, जिस उम्र में हम जितने स्ट्रेस से हम लोग जीते हैं, कब चले जाना है भाई पता नहीं है। मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और अच्छे से जिंदगी जियो। ये ब्रांड्स और इन सब चक्करों में मत भागो। वो लास्ट राइड का कोई ब्रांड नहीं है, इसका लास्ट राइड का कोई ब्रांड नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। मेरे भाई क्या जाने, कुछ साथ थोड़ी जाना यार, जिन ब्रांड्स के पीछे हम सारा दिन भागते हैं, मेहनत करके, हाँ चल आज ये शर्ट, आज ये लेके आते हैं, कुछ नहीं साथ जाता। वो ब्रांड्स ही किसी के सगे नहीं है, वो होता है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जब वो लगाया इनके ऊपर, देख लो तो क्या हालत हुआ, जो रोड पे आ गए, चाइना में पटरियों पे वो ब्रांड बिक रहे हैं। तो कुछ नहीं मेरे भाई, पैसा वैसा सब हाँ जरूरी है, कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, हर कोई जीना चाहता है अच्छी जिंदगी, बट उस पैसे के चक्कर में, उन सब चीजों के चक्कर में अपना घर मत खराब करो, अपने दोस्त मत खराब करो, और बस इंसान हो तो इंसान बन के रहो, बस यही कहेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भैया, आप आए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा आपने, सिखाया। आप जब कभी अपने, इस चैनल का पर्पस यही था भैया कि चैनल फॉर कॉमन पीपल, कि वो हाउ टू दे स्टार्ट देयर लाइफ, वो कैसे कर रहे हैं स्टार्ट, कैसे सेक्रीफाइसेस होते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, 45 एपिसोड मैंने कर दिए यहाँ पे, ऐसी ऐसी स्टोरी मैंने सुन ली है लोगों की कि वाओ, सेलिब्रिटीज को सब कवर कर रहे हैं, सबके लिए बैठा है, एक आम इंसान कहाँ जाएगा। और मेरे को खुद इतना अच्छा ब्लेस फील होता है कि एक सामने एक इंसान बैठ के अपनी चीजें बताता था, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपके लिए पता वो कितनी अच्छी चीज है, आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। आप लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, कोई भी आपको बुरा वक्त आ जाए ना, तो आपके पास उसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप लोगों की सबके एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं कि ये बंदा इससे कैसे निकला, वो बंदा उससे कैसे निकला, हर एक की अपनी अपनी लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी चीज है। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देयर, चुरा लो। बट थैंक यू भैया, आप आए, ऐसे आओ, आपने बुलाया, हालांकि हम सबसे है कि जब शुरुआत करी थी मैंने टाइम नहीं लग पाया, तो चलो आज टाइम निकला, लिखा था आज। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आपने नेचर की बात करी, आपने कूलर की बात करी, आपने एक रूम के अंदर पार्क करके शुरू करा। गाइस मैं एक चीज बताता हूँ, आज एसी खराब है और भैया को मैंने 1 घंटे से बिठा रखा है कि शायद कोई इलेक्ट्रिशियन आ जाए, ठीक हो जाए, और आज एसी बंद है, देखो, और आराम से पॉडकास्ट करे, सब बढ़िया एनवायरनमेंट है। थैंक यू भैया, इसे ही कहते हैं नेचर, इससे ही कहते हैं। आपको ऐसी थोड़ी आपकी पीठ सुनती है, सोने का दिल वो आप कह रहे हो सोने का दिल, किसी के लिए हम बहुत कुछ, मतलब कुछ अलग ही, वही भैया वेरिएशंस होगी तभी मजा आएगा जीने में। कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ इजी हो तो फिर मजा क्या आएगा, चलता रहना चाहिए।
चैलेंजेस जरूरी है, तभी पता लगता है आप रिस्पॉन्सिबल और परफॉर्मर हो। बहुत लास्ट गाइस मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि अगर किसी ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया इस पीरियड में जब ये बुरा वक्त आया, तो माय फादर, उन्होंने मतलब वो बिल्कुल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े हैं। जितना भी सफर इस मेरे जो भी इस टाइम का है, जितना भी सफर शायद सबसे तो उन्होंने किया है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरी मम्मा का मेरे साथ आशीर्वाद है। उनसे आज भी रोज़, उनको 20 साल हो गए गए, बट आज भी रोज़ मेरी उनसे बात होती है। और आज मैं शायद जहाँ पर भी हूँ, शायद अपनी मम्मा के आशीर्वाद से ही हूँ, और अपने पापा के प्यार से हूँ, और अपने बच्चों के प्यार से। तो अपने परिवार को अपने साथ रखिए, उनको जोड़े रखिए, और अच्छा काम करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। छल कपट थोड़े दिन का है, नाम थोड़े दिन का है, कितने दिन बना लोगे, वो फिर चला जाएगा। बट अच्छा काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो दुनिया याद करेगी, आपके प्रोडक्ट को भी, आपको भी। और बस यही कहूँगा, थैंक यू। ओके गाइस, शायद आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा, जैसे हर पॉडकास्ट में सीखने को मिलता है। ऐसी ब्लेसिंग्स दो, चैनल फॉर कॉमन पीपल कॉन्टैक्ट करो, डीएम करो। अब तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे खुद अच्छा लगता है, पहले मैं खुद मैसेज करता था पॉडकास्ट के लिए, बट अब मैसेजेस आते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार के लिए। आज आपको सीखने को मिला होगा, दीपक भैया से जाओ, कनेक्शंस रमेश नगर, बहुत तगड़े प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पे, जो चाहोगे मिलेगा तुम्हारे को, और वहाँ पे से तुम्हारे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, और हाँ, उसको बेचने के बाद या घर जाने के बाद भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रहेगी, वारंटी के बाद भी। बट क्योंकि भैया बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं प्रूफ और मेरा पूरा ग्रुप बहुत बड़ा प्रूफ है इस चीज का। ओके गाइस, तुम्हारा चैनल में बैठ के बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच भैया। फॉलोअर्स को कहूंगा कि भाई को फॉलो करो, भाई के चैनल को फॉलो करो, भाई का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, और इस पॉडकास्ट को, जैसे आप मेरे को मेरी सारी रील्स में प्यार देते हो, और भाई के इस पॉडकास्ट में और भाई के चैनल को देते हो प्यार। थैंक यू गाइस, जय माता दी, वेलकम टू कनेक्शंस। वेलकम। हाँ, ये आपका डायलॉग था भैया।